इससे पहले अमिताभ बच्चन पर मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे उसके कमेंट सेक्शन में मुझे कई व्यूअर्स ने शक्ति मूवी पर आप कुछ वीडियो डालिए, शक्ति मूवी में कौन किस पर भारी पड़ा था, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन, इस तरह के कमेंट्स मुझे कई बार देखने को मिले। इसलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक मैंने वैसे ही चुना है। अब शक्ति मूवी में कौन किस पर भारी पड़ा था यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और हां, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। शोले और शान के सक्सेस के बाद रमेश सिप्पी की शक्ति 1982 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की मुख्य भूमिकाओं में थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, अमरीश पुरी और अनिल कपूर। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार थी। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बेटे को कुछ गुंडे किडनैप करते हैं। वो कहते हैं पुलिस ऑफिसर से, फोन पर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है, आप चाहे मेरे बेटे को मार दो, लेकिन मैं कानून के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं करूंगा। इस घटना की गूंज, एक दर्द, अपने पिता के बारे में एक कसक, गलत सोच उस बेटे के मन में जीवन भर मरते दम तक रहती है। फिल्मों में बाप बेटे की हमेशा जद्दोजहद चलती रहती है। यह इस मूवी का प्लॉट था। अब इस मूवी में कौन किस पर भारी पड़ा था यह जानने के लिए इस मूवी के 3-4 सीन्स पर हम गौर करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और बाद में देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ा था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन लॉकअप में होते हैं और दिलीप कुमार उनसे मिलने लॉकअप जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम बेगुनाह थे तो तुमने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया? अमित जी कहते हैं, मेरे बयान से क्या पुलिस मान जाती? दिलीप कुमार जी कहते हैं, तुमको बेगुनाह ठहराना या दोषी ठहराना पुलिस का काम नहीं है, वो तो कोर्ट का काम। तो अमित जी बड़े इंटेंसिटी से उन्हें जवाब देते हैं, तो मैं अपना बयान भी कोर्ट में ही दूंगा। इस मूवी में अमिताभ ने जिस तरह से एक्टिंग की है वो काबिले तारीफ है। अब दूसरा दृश्य, समंदर की किनारे बाप बेटे दिलीप कुमार और अमिताभ आपस में मिलते हैं। दिलीप जी अमित जी से कहते हैं, तुम्हारी मां बीमार है, उनसे मिल लो। और भी बातें होती। इस दृश्य में भी दिलीप कुमार और अमिताभ बराबरी का अभिनय हुआ है। अब तीसरा दृश्य, अमिताभ की मां राखी की मौत होती है तो वो जब घर जाते हैं और अपने पिता दिलीप कुमार के पास जाकर उनका हाथ हाथ में थामे हुए उनका सांत्वन करते हैं। इस दृश्य में भी अमिताभ बच्चन का जो अभिनय सबसे बढ़िया अभिनय निकलकर सामने आया है। अब अगला दृश्य, अमिताभ बच्चन पहली बार थाने जाते हैं। दिलीप कुमार उनसे पूछते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्मिता पाटिल को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, तो उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? अमित जी तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, मेरे या फिर किसी और की हिफाजत के लिए मुझे पुलिस के पास जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दिलीप कुमार कहते हैं, कानून के बारे में अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा तो तुम बुरे फंस सकते हो, मेरी ये बात याद रखना। अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, मैं आपकी ये बात भी जरूर याद रखूंगा। इस सेंटेंस की गूंज कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के फ्लैशबैक में जब उनका किडनैप हुआ होता है उस दृश्य में हमको देखने को मिलती है। ये सब 4-5 दृश्य देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार पर कई जगह अभिनय के बारे में भारी पड़े थे। लेकिन उस साल के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स थे उसमें बेस्ट हीरो के तौर पर दिलीप कुमार और अमिताभ दोनों भी नॉमिनेट थे, लेकिन अवार्ड मिला दिलीप कुमार को।
तो क्या हम ये कह सकते कि दिलीप कुमार इस मूवी में अभिनय के बारे में अमित जी से भारी पड़े थे? नहीं दोस्तों, यह जानने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि जब सलीम जावेद ने शक्ति का प्लॉट लिखा था तो दिलीप कुमार को मेन कैरेक्टर, सेंट्रलाइज कैरेक्टर यह दिमाग में रखकर ही लिखा था। इसलिए इंस्पेक्टर बाप का किरदार, कैरेक्टर जबरदस्त होना स्वाभाविक ही था। उस तुलना में बेटे का किरदार कुछ हल्का था और पहले इस मूवी में दिलीप कुमार के साथ बेटे के रोल में राज बब्बर को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन मार्केट के हिसाब से कुछ दिनों बाद राज बब्बर को बदलकर अमिताभ बच्चन को बेटे के किरदार के लिए लिया गया और स्वाभाविक तौर पर बेटे की भूमिका भी लंबाई और डेप्थ कुछ बढ़ाई गई। लेकिन मेन रोल इस मूवी में था वो था दिलीप कुमार का। बेटे का रोल उस तुलना में हल्का ही था, इसलिए ये मूवी पूरी तरह से दिलीप कुमार की ही थी। लेकिन कुछ हल्का रोल होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन ने इस कैरेक्टर में कुछ ऐसे रंग भरे कि अमिताभ का रोल दिलीप कुमार से भी, उनका अभिनय दिलीप कुमार से भी अच्छा निकलकर सामने आया। लेकिन मेरी ये पर्सनल राय है कि हमें शक्ति मूवी को देखते वक्त, इस मूवी के तरफ देखते वक्त हमारा नजरिया बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन किस पर भारी पड़ा था, क्योंकि इस मूवी में दिलीप कुमार जी और अमिताभ दोनों का ही अभिनय बहुत ही जबरदस्त है। अभिनय दोनों का ही जबरदस्त है, इसलिए तो ये मूवी अच्छी निकल कर आई है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका अभिनय खराब है और इसका भारी है, दोनों का ही अभिनय जबरदस्त है। लेकिन ये तो रही मेरी राय। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है, या आपको क्या लगता है इस मूवी में दिलीप कुमार या अमिताभ कौन किस पर भारी पड़ा था, यह हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल फिल्मवाला अविनाश को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर